नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूं लालिमा। साल 2017 में एक फिल्म आई थी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का। रिलीज से पहले ही बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इस फिल्म पर। इसमें 4 औरतों की कहानी थी। चारों औरतें असल ज़िंदगी में जो काम करना चाहती थीं, जो उनकी ख्वाहिश थी, वो उन्हें दुनिया की नज़रों से छिपकर चोरी से करना पड़ता था। इन 4 औरतों में से एक थी बुआ जी। फिल्म में इस कैरेक्टर का असली नाम तो उषा था, लेकिन हर कोई बुआ जी कहता था। इस कैरेक्टर को निभाया था एक्ट्रेस रत्ना पाठक ने। अभी 56 साल की हैं। फिल्म जब आई थी तब 54 की थी। फिल्म में रत्ना का रोल बहुत तगड़ा था। अधेड़ उम्र की उस औरत का रोल निभाया था जो किसी से प्यार करना चाहती थी, जो चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई रहे, क्योंकि वो अकेली थी। उसकी शादी नहीं हुई थी, दूसरों के लिए सारी ज़िंदगी काम किया था, लेकिन अकेलापन खटकता था। लोग जज ना करे इस डर से धार्मिक किताबों के बीच रोमांटिक नॉवेल छुपाकर पढ़ती थी। अपने से आधे उम्र के एक लड़के से फ़ोन पर सेक्स चैट भी करती थी। ये रोल बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन रत्ना पाठक बखूबी निभा गई। कैसे नहीं निभाती, आखिर वो इतनी कमाल की एक्ट्रेस हैं। कोई भी रोल हो एकदम डूब जाती हैं। किरदार में जान डालना मकसद होता है, वो पूरा कर लेती हैं। एक एक्ट्रेस बॉलीवुड की 70 और 80 के दशक में आने वाली कई सारी फिल्मों में दिखाई दी थी। नाम था दीना पाठक। रत्ना दीना की ही बेटी हैं। खैर, इनकी पहचान केवल दीना पाठक की बेटी होना ही नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा है। रत्ना की माँ एक्ट्रेस थीं। पिता बलदेव पाठक फिल्म में एक्टर्स के लिए कपड़े डिज़ाइन करते थे, यानी रत्ना का बैकग्राउंड फिल्म से जुड़ा हुआ था। इसलिए बचपन से ही इन्हें एक्टिंग में दिलचस्पी हो गई। आगे बढ़ने से पहले रत्ना का एक शॉर्ट इंट्रो आपको बताते चलते हैं। रत्ना का जन्म 18 मार्च 1963 के दिन हुआ था गुजराती परिवार में, लेकिन जन्म हुआ था मुंबई में, यानी बर्थ प्लेस मुंबई है। रत्ना एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक की बड़ी बहन है। सुप्रिया खिचड़ी सीरियल की हंसा के नाम से फेमस है। रत्ना का बचपन दादर मुंबई में बीता। वहीं के एक स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की, लेकिन दिलचस्पी एक्टिंग में थी, इसलिए थिएटर की पढ़ाई करने का फैसला किया। दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसे शॉर्ट में NSD कहते हैं, उसमें इन्होंने साल 1981 में एडमिशन ले लिया। अब NSD पहुंचकर रत्ना ने नाटक के गुर सीखे, थिएटर करना शुरू किया। थिएटर की परफेक्ट अदाकारा बन गई। फिर बॉलीवुड में कदम रखा। 1983 में एक फिल्म आई थी मंडी, जिसमें स्मिता पाटिल और शबाना आजमी थे। इसमें मालती नाम के एक औरत का रोल रत्ना ने निभाया था। कई सारे टीवी सीरियल्स में भी काम किया। दूरदर्शन में एक सीरियल आता था इधर उधर, साल 1985 में। इसमें रत्ना और सुप्रिया दोनों लीड रोल में थीं। रत्ना ने उसके बाद कई सारी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया, साथ साथ थिएटर में भी काम करती रहीं। लेकिन उन्हें बड़ी पहचान मिली टीवी सीरियल सारा भाई वर्सेस सारा भाई से, जो असल में टीवी पर उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना यूट्यूब और टोरेंट पर उसे देखा गया। देश के बेस्ट कॉमेडी सीरियल में से एक माना गया इसे। इसमें रत्ना ने माया साराभाई का रोल निभाया था। एक खड़ूस सास बनी थी। अपनी बहू को हर बात पर ताना मारती थी, लेकिन आखिरी में प्यार भी करती। सीरियल कॉमेडी था, इसलिए माया के रोल में भी ताने तकरार के साथ साथ कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाया गया था। एक लाइन में कहें तो हाई क्लास सास बनी थी। इसके अलावा फिल्म जाने तू या जाने ना, गोलमाल 3, खूबसूरत, कपूर एंड सन्स, नील बटे सन्नाटा, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का में भी आप रत्ना को देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज सिलेक्शन डे में भी रत्ना काम कर चुकी हैं। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में जब रत्ना से ये पूछा गया कि वो फिल्मों में ज़्यादा क्यों नहीं दिखती हैं, तब उन्होंने जवाब दिया, ये सवाल किसी और से पूछिए, मेरे से नहीं। मैं खुद ज़्यादा काम करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मिलता नहीं है, इसलिए मुझे जो भी मिलता है मैं उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। अपने रोल पर बात करते हुए रत्ना ने एक बार कहा था कि ये लोग दीपिका पादुकोण के लिए तो अच्छे रोल नहीं लिख पाते, मेरे लिए क्या लिखेंगे। रत्ना खुलकर बोलने वाली औरत है। वो अपना पॉइंट बिना डरे रखती हैं। इसी इंटरव्यू में उनसे जब औरतों से जुड़े हुए सवाल पूछे गए, तब उन्होंने जवाब दिया, अगर आदमी ये सोचता है कि वो औरत को कंट्रोल कर सकता है तो ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, और अगर एक औरत ऐसा सोचती है कि वो आदमी को कंट्रोल कर सकती है तो ये भी बेवकूफ़ी वाली बात ही है। हम एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए नहीं बने हैं, हम एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने हैं। 54 की उम्र में लिपस्टिक अंडर माय बुर्का करके रत्ना ने ये साबित किया कि उन्हें जो रोल मिल जाए वो उसमें जान डालने का दम रखती हैं।
अब थोड़ी बात रत्ना की लव स्टोरी पर भी कर लेते हैं। रत्ना ने फिल्म और थिएटर के जाने माने एक्टर नसीरुद्दीन शाह से शादी की है। दोनों की मुलाकात एक नाटक की प्रैक्टिस में हुई थी। दोनों में दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। 1982 में दोनों ने शादी कर ली। नसीरुद्दीन से शादी के कारण ही कई लोग रत्ना को रत्ना पाठक शाह भी कहते हैं। दोनों के 2 बेटे हैं, विवान और ईमाद। विवान हैप्पी न्यू ईयर में आए थे, हैकर बने थे। ईमाद म्यूजिशियन है, एक्टर भी हैं, धोबी घाट में भी वो दिख चुके हैं। रत्ना ने एक इंटरव्यू में काफ़ी अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था, हम इस देश के आखिरी लोग हैं जो लिबरल हैं। आजकल लड़कियां करवा चौथ रख रही हैं, मुसलमान लड़के दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, 2 साल की बच्चियां हिजाब पहन रही हैं और ये लोग इसे आइडेंटिटी का नाम देते हैं। कभी हम इसके खिलाफ लड़ रहे थे। रत्ना पाठक जैसी एक्टर और महिला की हमें क्यों ज़रूरत है, यह उनकी इसी बात से हमें पता चल जाता है। रत्ना के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑड नारी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑड नारी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।